तो पिछले 1 महीने से मैं जिम नहीं आ रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ एक दो बार आया होऊंगा। तो कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल ही ख़त्म है। और ऑल ऑफ अ सडन आई हैव डिसाइडेड कि इतने दिन बाद ऐसे मैं 2-3 दिन पहले मैंने एक लेग सेशन कर लिया है। ऑल ऑफ अ सडन आई हैव डिसाइडेड कि आज मैं वर्कआउट व्लॉग बनाऊँगा। और मेरे को वो इन्फ्लुएंसर्स बिल्कुल पसंद नहीं जो कैमरा पे आके हाँफते रहते हैं, बोलते रहते हैं। आई एम ऑलवेज़ लाइक भाई पहले सांस ले ले, उसके बाद बोल। लेकिन जिस दिन तुम व्लॉग बनाते हो तुम्हें समझ में आता है कि थोड़े से टाइम में तुम्हें वो सब कुछ करना है, तुम्हारा वर्कआउट भी करना है क्योंकि किसी और को भी मशीन चाहिए और तुम्हें उस ड्यूरेशन में कंटेंट भी बनाना है बिकॉज़ यू लव डूइंग इट। तो ये हाँफने का सेंस समझ में आता है। तो मेरा पहला वार्म अप सेट हो चुका है 80 kg से और अब मैं जा रहा हूँ अपना वर्किंग लेने, ठीक है। तो अब मैं नी स्लीव्स पहनूँगा। और जिनके भी पैर में बाल है उन्हें नी स्लीव्स पहनने में प्रॉब्लम होती है, वैसलीन या किसी भी टाइप का बॉडी लोशन आप लगा सकते हो। दिस इज़ नॉट माई ट्रिक, मैंने ये सीखा है मेरे एक बहुत डियर फ्रेंड अपूर्व भाई से। तो एंड इट वर्क्स। सबसे मस्त बात क्या है, इट वर्क्स। आपके पैर के बाल नहीं उखड़ते, आपको स्ट्रैप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड यू आर गुड। अभी देखो कितने आसानी से जाएगा ये। और अगर मैं बिना वैसलीन या बिना बॉडी लोशन के पहनने की कोशिश करूं, हो ही नहीं पाएगा। मैं कुछ भी कर लूं, स्किन छिल लूं, कुछ भी कर लूं, नहीं हो पाएगा। अभी देखो चलो यहाँ आ गया। रुको, ऐसे माइक, अभी माइक सही है, अभी तुम्हें अच्छे से आवाज़ आ रहा होगा। या एंड डन, हो गया। टड़ा। अभी मेरे माइक को मैग्नेट पे चिपकते देख माई फ्रेंड ओवर देयर इज शॉक, क्योंकि मेरे पास जितने भी गैजेट्स हैं उनका कोई ना कोई एक हिडन प्रॉपर्टी होता है जो उन्हें ऑल ऑफ अ सडन देखने को मिलता है, जैसे ये। इफ़ आई स्पेंड मनी आई स्पेंड मनी वाइजली। ये पकड़ा, 1 2 3, हो गया। अब बस इसे अनफोल्ड करना है। आजा चल 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 बहुत है चल 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 जाएगा अभी और बहुत पावर है अभी जाएगा। यस यस गो अप अप जबरदस्त अभी और यही वाला चाहिए। गो अप अप बहुत अच्छा गो बहुत अच्छा। स्मिथ मशीन स्क्वाट्स में 120 kg मेरे लिए एक ऐसा वेट है जिसके आगे ना तो मैं अब तक गया हूँ और ना जाने की सोची है। अभी इतने दिनों बाद आके 120 को फिर से चैलेंज करना और इस बात की सोच भी सकना कि मैं वो मार सकता हूँ वो वेट, वॉज अ बिट एरोगेंट, बट या दैट वाज द चॉइस आई मेड। और मुझे थोड़ा डर लग रहा था सच बताऊँ तो, इसलिए मैंने कोच सर को पीछे बुलाया था in case if something wrong happens or I need a little bit of push
दैट्स वाई, लेकिन उनकी ज़रूरत पड़ी नहीं। 120 केजी से 7 रेप्स आए, बढ़िया 7 रेप्स मैं काउंट करूँगा उन्हें। एंड रूल इज़ रूल, 6 के ऊपर अगर कोई भी वेट आ जाता है तो जनरली उस वेट को कम नहीं करता मैं। तो सेकेंड वेट भी मैं 120 केजी से ही जाऊँगा बिकॉज़ इट वाज 7। जब तक मेरे 6 से नीचे किसी सेट में रेप्स ना आए तब तक वेट ड्रॉप करने का कोई चांस ही नहीं है। तो लेट्स गो फॉर द सेकेंड सेट। एंड पर्सनली talking about how I am feeling regardless of not having diet because I live alone। देखो, अब मेरे पास क्या है ना कि अगर मैं खाना बनाऊँ ना बनाऊँ या खाऊँ ना खाऊँ, कोई है नहीं जो मेरे को डांट सकता है या डांट लगा सकता है। तो इट्स लाइक कि मेरा मन हुआ तो मैं खाऊंगा, मेरा मन नहीं हुआ तो मैं नहीं खाऊंगा। बेसिकली खाने ना खाने की बात नहीं, खाना बनाने ना बनाने की बात है। तो पिछले 1 महीने से एक तो ऐसे भी मैं बहुत बिज़ी चल रहा हूँ और अभी भी आगे और बिज़ी हो ही जाऊँगा कॉलेज एडमिशन्स को लेके। बट द पॉइंट इज़ कि पिछले 1 महीने से डाइट वाइट हुई नहीं है। कई कई दिन ऐसे गए हैं जहाँ बाहर से कुछ मंगा के खा लिया और हो गया, वो पूरा दिन हो गया। तो अगर मैं उन चीज़ों को देखूँ तो यस, इन टर्म्स ऑफ डाइट आई एम डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ, बट इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग द स्ट्रेंथ आई एम सेटिस्फाइड। 1 महीने कुछ ना खा के भी अगर मैं 120 का सेट रिटेन कर पा रहा हूँ तो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी। बट एट द वेरी सेम टाइम आई शुड रियली री थिंक अबाउट माई न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लान्स, बिकॉज ऐसे नहीं चलता। ये बकवास बातें हैं, 30% डाइट 70% वर्कआउट, 70% डाइट 30% वर्कआउट। इट्स ऑलवेज 100% डाइट एंड 100% वर्कआउट। 1% का भी इधर उधर नहीं। ये बकचोदी छोड़ दो। 30%, 70%, 60%, 40% नहीं, दोनों 100% होने चाहिए। तो आई रियली नीड टू इम्प्रूव माई गेम एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। बड़ी बड़ी बातें सब कर लेते हैं व्लॉग में आके, 2 मिनट के लिए बड़ी बड़ी बातें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर लूँगा। बहुत आसान है क्योंकि अभी बोलना है ना, फिर पोस्ट करके डाल देना है, पीपल विल बी लाइक ये, उसके बाद नहीं हो पाती चीज़ें। तो पहले ठीक कर लेते हैं चीज़ों को, उसके बाद आके बड़ी बड़ी छोड़ो। मुझे बीते 2 दिनों से एक प्रॉब्लम आ रहा है। लकीली मुझे स्टार्टिंग से 5 साल हो गए जिम करते हुए, कभी भी किसी भी जॉइंट में पेन नहीं रहा, कभी भी नहीं। मैं इस चीज़ को लेके बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ। स्टार्टिंग में 1-2 बार हुआ है, शोल्डर पेन हुआ है, वो भी तब क्योंकि किसी बहुत गलत गुरुजी के गाइडेंस में चेस्ट की 10-12 एक्सरसाइजेज लगाते थे हम लोग, और वो 10-12 एक्सरसाइजेज के 4-4 सेट लगाते थे एक दिन में। तो हाँ, यस, तो उस टाइम पे लेफ़्ट शोल्डर पेन हुआ था कुछ सेशंस तक, बट उसके अलावा मेरा जॉइंट हेल्थ हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। पर बीते 2 दिनों से हो क्या रहा है कि मेरे दोनों एल्बो जॉइंट्स में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा अकड़न हो रही है। हड्डी में पेन नहीं है और कुछ स्ट्रेन नहीं है, कुछ ऐसा खिंचा हुआ नहीं है, बट ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कपड़े को हम लोग मचोड़ते हैं ना पानी निकालने के लिए, तो मेरा ये वाला पोर्शन किसी ने एक हाथ से और ये वाला दूसरे हाथ से पकड़ के उसे ऐसे निचोड़ रहा है। तो लास्ट डे तो मेरा पुश सेशन था, तो मैंने कुछ नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स जैसे अपूर्व भाई, उन लोगों से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत दिन बाद जिम आ रहे हैं तो अचानक से उतना लोड मत डालिए, क्योंकि बात सही है, मैं ऐसे भी स्मिथ मशीन पे 80 केजी का प्रेस करता हूँ और इतने दिन बाद आके भी मैं 80 केजी का प्रेस कर रहा था, ठीक है। तो मुझे वो बात बहुत लॉजिकल लगी अभी, पर आज तो मैं लेग कर रहा हूँ। और हाँ देखो, स्क्वाट करते वक्त ना एल्बो और शोल्डर की कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होती है,
उसमें बार को स्टिफ रखने में, उसमें आपके एल्बो पे स्ट्रेन आता है, आप मानो या ना मानो आपके शोल्डर्स पे भी आता है, वो इंगेज रहते हैं। पर जो कंसर्निंग बात ये है कि कल चेस्ट डे से ज़्यादा पेन मुझे आज लेग डे के दिन हो रहा है। आई डोंट नो वाई। और ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं क्लूलेस हूँ, बिल्कुल ही क्लूलेस हूँ। और जैसे जैसे मैं सॉल्यूशंस पता करने की कोशिश करूँगा तो मैं कुछ गलत डायरेक्शंस में भी जाऊँगा और वो चीज़ें शेयर करूँगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलत ट्रायल मारा, उसके बाद कैसे जाके डायग्नोस हुआ और क्या सॉल्यूशन निकला। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस। ऑल्दो मेरा सेकंड सेट स्क्वाट का हो चुका है एंड आई गॉट 6 reps। ठीक है, पहले में 7, दूसरे में 6। एंड रूल इज़ रूल, अगर 6 से कम नहीं आ रहे तो हम वेट ड्रॉप नहीं करेंगे। एंड अच्छा खासा रेस्ट हो चुका है, लेट्स गो फॉर द थर्ड सेट। और एल्बो पेन के लिए फिर से तैयार हो गया हूँ मैं। आई नो दैट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से बट एक्सक्यूज़ मी। बोलता हम आ जाते हैं। फॉर 120 पहले सेट में आए 7, दूसरे में 6 और तीसरे में 5 डिसेंडिंग। ऑल्दो मेरी कोशिश ये थी कि मैं थर्ड सेट में भी एटलीस्ट 6 reps ले आऊँ ताकि मैं अगले लेग डे को 125 अटेम्प्ट करने की सोच भी सकूं, मतलब एक कॉन्फिडेंस हो अंदर से। पर तीसरे रेप में जैसे तुमने सेट देखा होगा, लास्ट रेप में मुझे नीचे जाने से पहले ही समझ आ गया कि मैं ऊपर नहीं उठ पाऊँगा और मुझे इस चीज़ से बहुत नफ़रत है। मेरी आदत है ऐसे फ़ेल होने की। मेरा हमेशा ये अटेम्प्ट रहता है कि जब भी मैं फ़ेल करूँ तो मैं कोशिश करते हुए फ़ेल करूँ। लाइक अगर मेरा फेलियर रह पाए तो वो ऐसा होना चाहिए कि मैं नीचे बैठूँ और मैं अपना 100% दूँ, ऊपर उठने की कोशिश करूँ। उसके बाद मैं अगर फ़ेल हो जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरी एक बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम ये है कि जब मैं लास्ट रेप में फ़ेल करता हूँ तो वो ना, जब मैं बॉटम डाउन पोजीशन में जा रहा होता हूँ, इमेजिन ये मेरा टॉप है और ये मेरा बॉटम है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ बॉटम ही नहीं, बॉटम से थोड़ा ऊपर ही तुम मेरे चेहरे पे देख सकते हो कि मैंने मन में मान लिया है कि मैं अब ऊपर नहीं उठ पाऊँगा। तो इस पॉइंट पे मैं गिव अप करता हूँ और फिर बॉटम जाता हूँ, ठीक है। मैं जाने के प्रोसेस में ही यहीं पे गिव अप करता हूँ कि अब तो मैं नहीं उठ पाऊँगा और मुझे मेरे इस फेल करने का तरीका चेंज करना है। आई वॉन्ट टू फेल ट्राइंग, आई वॉन्ट टू फेल ट्राइंग। अगर ऐसा है, अगर मैं ये हैबिट डेवलप कर लेता हूँ कि मैं फेलियर रेप में भी कोशिश करते हुए हारता हूँ, तो किसी दिन ऐसा होगा जब मेंटल थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा होगा और मैं पुश कर पाऊँगा, तो शायद मैं फेलियर के मुंह से वो रेप निकाल लूँगा। तो मुझे वो अपना वो हैबिट चेंज करना है। ऑल्दो छोड़ो, खैर ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हो गई। 120 के स्क्वाड पे इतनी ज़्यादा लंबी लंबी बातें और प्रवचन अच्छी नहीं लगती। बट हाँ, फॉर मी इट्स बिग। दुनिया के लिए नहीं होगा पर मेरे लिए 120 का सेट मारना वॉज अ ड्रीम। 3 प्लेट स्मिथ मशीन पे 3 प्लेट इस साइड और 3 प्लेट उस साइड करके वर्किंग सेट निकालना वॉज अ ड्रीम फॉर मी एंड आई एम लिविंग इट राइट नाउ। ऑल्दो नॉट सेटिस्फाइड बट या इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। और चीज़ें इंप्रूव करता रहूँगा, बढ़िया रहेगा। चलो लेट्स गो टू क्वाड एक्सटेंशन एंड सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल, उसके बाद अडक्टर्स एंड काव रेजेस एंड ख़त्म। Let's go, let's go.
मुझे लेग डे पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है स्क्वाट्स में, एंड इट्स प्रीटी रीज़नेबल, क्योंकि अगर आप बहुत हैवी वेट करते हैं, बहुत हैवी वेट से रेप्स निकालते हैं, तो अब देखो हैवी तो सब्जेक्टिव होता है हर किसी के लिए, बट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी अगर आप मैक्स पे ट्रेन कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी पे ट्रेन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी मोर सीएनएस फटीग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका फटीग होगा ज़्यादा और आपको रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इफ़ यू ट्रेन ऑन योर कैपेसिटी एंड आप अपना मैक्सिमम वेट लिफ्ट करते हो फॉर 2 और 3 वर्किंग सेट्स, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और स्क्वाट ऐसे भी हाई डिमांडिंग एक्सरसाइज है, हाई सीएनएस थ्रेशोल्ड डिमांडिंग एक्सरसाइज है। तो मेरा अगर 2 घंटे का लेग का वर्कआउट है तो उसमें 1 घंटे सिर्फ स्क्वाट्स में जाते हैं। उसके बाद क्वाड एक्सटेंशन, सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल, अडक्टस एंड काफ्स एंड ख़त्म। कभी कभी अगर मेरे को लगता है, देखो झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा बहुत स्ट्रिक्ट वर्कआउट प्लान नहीं है कि मैं ये करूँगा ये करूँगा और ये करूँगा। अगर कभी कभी मुझे लगता है तो मैं लेग डे को रेड डेल्ट और 4 आर्म्स भी ट्रेन कर लेता हूँ। बाकी अभी जिम में थोड़ा क्राउड ज़्यादा हो रहा है, ऑल्दो रिकॉर्डिंग का टाइम बचा है, बट ठीक ही है। बट जो भी चीज़ें हैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक चीज़ मुझे पता है, जो भी मुझे वर्कआउट करते देखता होगा वो मुझे बहुत बड़ा सन की समझता होगा, आई एम श्योर। लेकिन अभी देखो क्या है, तुम मुझे कुछ भी समझो, मैं इधर अपने जोन में रहना पसंद करता हूँ, गाने सुनते हुए झूमते हुए मैं अपने जोन में रहना प्रेफर करता हूँ। तुम मुझे क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, तुम मुझे सन की समझ रहे हो, पागल समझ रहे हो, आई डोंट केयर, आई लिटरली डोंट केयर। तो और अगर तुम्हें कभी मेरा एक्चुअल पागल वाला रूप देखना है तो लेग डे के दिन मिलो। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग दिस, बट हाउ कैन आई से दैट, एक सर्टेन जोन होता है जिसमें जाना किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। ये तुम उन लोगों से पूछो जिनको 4-5 साल हो गए, ठीक है, उन्हें पता है वो जोन कैसा होता है। एंड आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई दैट कि भाई जिम में एकदम सनकी की तरह वर्कआउट करो, एकदम सनक में रहो, या जिम इज़ माई लाइफ, जिम इज़ माई लाइफ, जिम और नथिंग ना, चुतेगिरी वो। लेकिन एक सटल सर्टेन जोन में फोकस्ड होना, फ्लो स्टेट में होना इज़ अ गुड थिंग, एंड दैट इज़ इट फॉर मी। गाना ही ख़त्म हो गया।